अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंग्लिश 522 की हमने फाइनल टर्म लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 8 जो है वो डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। होप सो कि आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर है वो समझ आ गया हो, और उसमें जिस तरह से मैंने इजी वे में आप लोगों को बताया था, इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स भी जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी जो PDF फाइल है वो मांग रहे थे, तो आप लोगों को जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट होगी PDF फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव पार्ट में देखते हैं। आईसीटी इज़ जनरली डिफाइंड एज टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपके क्विज़ में शामिल थे। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो मैंने ऐड किए हैं और खुद से बना के वर्ड टू वर्ड रीड करके बना के जो है ना वो यहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। अपना फर्स्ट एमसीक्यूज है, आईसीटी इज़ जनरली डिफाइंड एज टेक्नोलॉजी फंक्शनिंग टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया है। ठीक है, हो सकता है कि कम्युनिकेशन को वो ऑप्शंस में डाल दें, या इंफॉर्मेशन को ऑप्शन में डाल दें, या आईसीटी को ऑप्शंस में डाल दें। तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के फिर ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, अ मल्टी मोडल टेक्स्ट कन्वेज मीनिंग थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोड्स। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास मल्टी मॉडल है। ठीक है, अब पोस्टर कन्वेज मीनिंग थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। अब पोस्टर जो है वो मीनिंग किस तरह से कन्वे करता है? कम्बिनेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद कम्बिनेशन होता है रिटन लैंग्वेजेस का, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं रिटन फॉर्म में, जिसके थ्रू जो है ना ये पोस्टर जो है वो अपने मीनिंग को कन्वे करता है। उसके बाद इफेक्टिव मल्टी मॉडल ऑथर्स क्रिएटिवली इंटीग्रेट मोड्स इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस टू कोहेरेंटली कन्वे द मीनिंग रिक्वायर्ड। अब इसमें कोहेरेंटली जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है मीनिंग कन्वेड थ्रू चॉइसेस ऑफ बॉडी मूवमेंट नोन एज जेस्टरल मीनिंग। अब जो बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो मीनिंग जो है वो हम कन्वे करते हैं उसको हम बोलते हैं जेस्चर्स, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग कन्वेड थ्रू डिज़ाइन ऑफ स्पेसिस। अब डिज़ाइन ऑफ स्पेसिस के थ्रू जो मीनिंग कन्वे किया जाता है उसको हम स्पेशल मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल मीनिंग बोलते हैं। उसके बाद पेपर बेस्ड मल्टी मॉडल जो है वो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, ग्राफिक बुक्स होती हैं, ग्राफिक नॉवेल्स होते हैं, कॉमिक्स और पोस्टर्स वगैरह जो हैं वो किस में आते हैं? पेपर बेस्ड मल्टी मॉडल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी डिजिटल मल्टी मॉडल टेक्स्ट इंक्लूड फिल्म। अब जो फिल्म वगैरह, एनिमेशन वगैरह, जो ग्राफिक वगैरह का काम होगा वो किस में आता है जी? वो डिजिटल मल्टी मॉडल टेक्स्ट में आ जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसमें डिजिटल जो है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स मीनिंग मेकिंग एज सबस्टेंट्स। अब जो सबस्टेंट्स की तरह जो इसकी मीनिंग मेकिंग की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3 जो टाइप्स हैं वो इसकी हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स लर्न हाउ डिफरेंट मोड्स आर यूज टू स्ट्रक्चर इन टेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब किस तरह से स्टूडेंट जो हैं वो लर्न करते हैं? हाउ स्टूडेंट लर्न हाउ डिफरेंट मोड्स आर यूज टू स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स किस लर्निंग में ये सीखेंगे? टेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये चीज़ें सीखेंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर में सिखाया जाता है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव सोशल प्रोसेस। इन अ सोशल कंस्ट्रक्टिव In a social constructivist perspective, learner construct knowledge from their experience. कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में जो लर्नर होते हैं वो अपने नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं। ऑटोनोमस एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर सेल्फ अवेयरनेस और विजन। और उसके बाद प्रैक्टिकली इन एंड फ्रीडम ऑफ डिस्कशन। अब ये जो चीज़ें हैं सेल्फ अवेयरनेस, विजन और प्रैक्टिसलिटी, और उसके बाद फ्रीडम ऑफ डिस्कशन है, तो ये ऑटोनोमस एजुकेशन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ बीइंग एडवोकेटेड। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ बीइंग एडवोकेटेड। उसके बाद CLIL स्टैंड्स फॉर, इसका जो एब्रीवेशन क्या आती है? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, आपने इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास,
Teaching methods are closely interconnected with the latest scientific knowledge from the field of neuro-linguistic and psycho-linguistic. ये इसके right answers हैं. The learning of foreign languages is perceived as lifelong process. जो फॉरेन लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह परसीव की जाती है. द मेन ट्रेंड इन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज सीम्स टू बी अ फोकस ऑन द ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट. अब जो टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में यानी फॉरेन लैंग्वेज को टीच करते हुए सबसे जो मेन फोकस है हमारा वो ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट पे होता है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग इज़ परसीव्ड एज एन इंटीग्रेशन ऑफ फेस टू फेस टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स विद ऑनलाइन अप्रोचेस. इसमें फेस टू फेस जो है वो इसका हमारा राइट आंसर है. ब्लेंडेड लर्निंग इज़ अबाउट अ मिक्सचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मोडेलिटीज़. ब्लेंडेड लर्निंग हैज़ बीन बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल लर्निंग टूल्स इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLA बोलते हैं. इंट्रिंसिक एंड social motivation plays a central role in learners autonomy. Autonomous learning requires student to think independently. जो लर्निंग है ऑटोनोमस लर्निंग ये स्टूडेंट्स को जो है इस पे एबिलिटी स्टूडेंट में जो है वो डेवलप करती है कि वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकें. उसके बाद यहाँ पे एब्रीविएशन है एक कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी था. कॉल जो है वो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग की एब्रीवेशन है. ठीक है, कॉल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन डिज़ाइन टू डेवलप एंड फैसिलिटेट लैंग्वेज लर्निंग सच एज CD रूम्स वगैरह. उसके बाद एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर जनरल पर्पसेस. ऐसे एप्लीकेशन जो जनरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसको हम जेनरिक सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसके बाद सेल्फ असेस लर्निंग जो है उसको सेकंड नाम हम इंडिपेंडेंट लर्निंग भी बोलते हैं. उसके बाद है जी इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स मास्टरिंग स्किल्स इन 5 एरियाज. इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पिटेंस को मास्टरिंग स्किल्स की रिक्वायर किन एरियाज में होती है, 5 एरियाज में होती है. CAT कैट की एब्रीवेशन है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आता है. सब्जेक्टिव पोर्शन में इसके जो है वो टोटल 11 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं. अगर आप लोगों को इसमें कोई ऐसा इरेलीवेंट क्वेश्चन लगता है कि जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो बना दिए. क्वेश्चन नंबर 1 है जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टी मॉडल इन लिटरेसी. मैं क्वेश्चन जो है वो रीड करूँगी क्योंकि अगर आंसर्स जो है वो हम रीड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीट वीडियोज़ नहीं देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास हाउ मीनिंग कैन बी कंपोज थ्रू डिफरेंट सिमेटिक रिसोर्सेज राइट नेम्स. अभी इसके रिसोर्सेज के नेम लिखने हैं. ठीक है, यानी मोड्स के नेम लिखने हैं. रिटन मीनिंग, स्पोकन मीनिंग, विजुअल मीनिंग ये आपने देख लेना है इसमें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मल्टी मोडल टेक्स्ट. मल्टी मॉडल टेक्स्ट की टाइप्स लिखनी है. ठीक है, इसमें से जो MCQs भी मैंने बनाए हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है वाई टीचिंग मल्टी मॉडल लिटरेसी इज़ इम्पोर्टेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मीनिंग एज सब्सटेंट्स. सब्सटेंट्स की तरह जो मीनिंग है यानी मीनिंग की हमने 3 टाइप्स के नाम लिखने हैं. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन ब्लेंडेड लर्निंग एंड ऑटोनोमस लर्निंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने बताना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो व्हाट इज़ कॉल स्टैंड्स फॉर व्हाट इज़ कॉल स्टैंड फॉर. और इसके बाद है इसकी टाइप्स ऑफ कॉल प्रोग्राम्स जो हैं वो डिफाइन करनी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास डिफाइन द टाइप्स ऑफ कॉल एक्टिविटीज़. अब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट हैं. ये कॉल प्रोग्राम्स हैं और ये कॉल एक्टिविटीज़ है. ठीक है, उसके बाद है जी हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लास. कंप्यूटर्स जो हैं वो लैंग्वेज क्लास में किस तरह से यूज़ हो सकते हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखने हैं टीचिंग लर्निंग के. और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रूमेंटल कंप्यूटर्स रिक्वायर स्किल्स इन 5 एरियाज़. उन 5 एरियाज़ को डिफाइन करना है यहाँ पे. तो ये टोटल 11 क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाए हैं आपके चैप्टर नंबर 9 से. उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी जो है वो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा. और इस सीरीज़ को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 10 के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.